सेकेंड एपिसोड ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस। होप आप सभी आदमी अच्छे होंगे। चलिए हम लोग प्रयोगशाला शुरू करते हैं। कल हमने कुछ बताया था कि सर सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में हम लोग पढ़े थे, उसका भाग एक, सीरीज एक, जिसे आप पार्ट 1 भी कह सकते हैं, हमने उसको कंटिन्यू किया था। उसमें हमने पढ़ा था 3 स्ट्रक्चर पढ़ा था, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट पढ़ा था, फर्स्ट वन ही। सेकेंड हमने पढ़ाया था आप लोगों को सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। थर्ड हमने पढ़ाया था सब्जेक्ट प्लस V1 या V5, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इनफिनिटिव वर्ब प्लस कॉम्प्लीमेंट, इस तरीके से बताया था। सर आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं नेगेटिव स्ट्रक्चर। जैसे हमने बोला कि कोमल अंग्रेजी नहीं बोलती हैं, कोमल अंग्रेजी नहीं बोलती हैं। देखना है सर कैसे बनता है ये। मुझे पता है ये ज्यादा टफ नहीं है, बना सकते हो, लेकिन लॉजिकली अगर देखा जाए तो कैसे बनेगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, हाईली इंपॉर्टेंट। अब देखिए सर यहां लिखा हुआ है कोमल अंग्रेजी नहीं बोलती है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हमें सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट को स्कैटर करना है, छांटना है। तो सर ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, कौन सा काम होने वाला था लेकिन नहीं हुआ, बोलने का। ये हमारा नेगेटिव अर्थ दे रहा है क्या, तो व्हाट कैन से दे रहा है, तो सर ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। देखने वाली बात है सर। स्ट्रक्चर जो सर इसका होता है, सबसे पहले हम बोले सब्जेक्ट, उसके बाद V1 या V5, गौर से जरा ध्यान दीजिएगा, V1 या V5 होता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है। लेकिन सर देखो यहाँ पे जो सेंटेंस है नेगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव में क्या होता है सर, V1 V5 करेंगे, लेकिन देखिए सब्जेक्ट प्लस डू और डज का प्रयोग करेंगे। सब्जेक्ट प्लस डू या डज। उसके बाद सेंटेंस हमारा नेगेटिव है तो हम किसका यूज करेंगे सर, नॉट का, ठीक है। दैट वन आफ्टर दैट V1 एंड ऑब्जेक्ट या आप कॉम्प्लीमेंट कह सकते हैं। देखो सर कैसे होता है। सर देखो कोमल तो कोमल, सब्जेक्ट सब्जेक्ट सब्जेक्ट। अच्छा डू और डज, सर देखो यहां पर डू हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, डज हमारा वर्ब का 5th फॉर्म है। सर मैंने बताया था कल कि अगर डू अर्थात V1 प्लूरल वर्ब, और जिस वर्ब के अंत में V5 हो, नहीं महाराज, जिस वर्ब के अंत में एस या ईएस का प्रयोग होता है वह प्राइमरी सिंगुलर वर्ब होता है। कल सर हमने बताया था आपको कि अगर हमारा सेंटेंस का सब्जेक्ट आई हो, वी हो, यू हो, दे हो, एक से अधिक कुछ भी हो, आप लिख लेना, एक से अधिक कुछ भी हो, तो सर इसके साथ हम V1 का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, V1 का, प्लूरल वर्ब। लेकिन अगर हमारा सेंटेंस का सब्जेक्ट ही हो, सी हो, इट हो, एक कुछ भी हो, एक कुछ भी हो, एक किसी का नाम हो सकता है, एक किसी का, एक कोई वस्तु हो सकती है, तो उस परिस्थिति में सर हम V5 का प्रयोग करते हैं। किसका, V5 का। V5 क्यों, क्योंकि V5 इज अ सिंगुलर वर्ब। क्या, कौन सा वर्ब, सिंगुलर वर्ब, और सिंगुलर वर्ब के लास्ट में हम एस और एस का प्रयोग करते हैं। सर देखो यही तो बात है, एस और एस, V5। अब देखो सर कोमल, तो कोमल के साथ देखो एक नाम हमने बोला है, एक कुछ भी हो, तो एक कुछ भी हो तो V5, तो सर V5 ये है डज। सर नेगेटिव अर्थ दे रहा है तो आप किसका प्रयोग करेंगे बाबू, नॉट का प्रयोग करते हैं। एक बात बताओ, सब्जेक्ट हो गया हमारा, यह वर्ब हो गया, वर्ब नहीं है, देखा जाए तो वर्ब है, लेकिन यह पीए भी है, प्राइमरी ऑक्सिलरी हो रहा है, प्राथमिक सहायक क्रिया है। नेगेटिव अर्थ है तो नेगेटिव अर्थ दे रहा है। अब देखो यहां पर V1 का प्रयोग करेंगे सर, इसमें कौन सा काम हो रहा है, बोलने का, स्पीक। हाँ भाई स्पीक ही होगा। आप कहोगे सर अभी आपने बताया है कि सर अगर एक कुछ भी हो तो उसके साथ V5 का प्रयोग करेंगे, तो सर मैंने आपको पहले ही बताया सब्जेक्ट के ठीक बाद V1 या V5 आता है,
अब देखोगे सब्जेक्ट के ठीक बाद V5 का हमने प्रयोग कर दिया है, एस और ईएस का प्रयोग किया गया है। उसके बाद कोई भी वर्ब आएगा तो हम V1 का प्रयोग करेंगे। सर बोलने की बात हो रही थी तो क्या बोल रही थी? इंग्लिश बोल रही थी। एक बात हमेशा ध्यान दीजिएगा कि कोई भी लैंग्वेज हो, उस लैंग्वेज का जो फर्स्ट लेटर होता है, भाषा का फर्स्ट लेटर होता है, हमेशा आप कैपिटल देने का प्रयोग करेंगे। बहुत सारे लोग ना इंग्लिश लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, है ना, हिंदी लिखते हैं, दिस इज अ रॉन्ग पोस्चर, ये सही नहीं है। ठीक है, आई होप दैट कि ये आपको समझ में आया होगा। इस तरीके से हम बोल सकते हैं, मैं अंग्रेजी में बात नहीं करता हूं, मैं अंग्रेजी नहीं बोलता हूं, मैं अंग्रेजी में बात नहीं करता हूं, मैं अंग्रेजी नहीं बोलता हूं। तो आई डू नॉट स्पीक इंग्लिश। मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूं, तो आई डू नॉट प्ले क्रिकेट। तुम मुझे प्रेम नहीं करती हो, तो यू डू नॉट लव मी, नॉट लव्स। फिर मैंने बोला कि राधिका मुझसे नफरत करती है, देखो पॉजिटिव सेंटेंस है, राधिका मुझसे नफरत करती है तो राधिका हेट्स V5। अगर यही कह दे राधिका मुझसे नफरत नहीं करती है तो राधिका सर डज, है ना, राधिका डज नॉट हेट मी, न कि हेट्स मी। क्लियर है? इस तरीके से कुछ सेंटेंस आप लिखो, खुद से बनाने का प्रयास करो और बोलो यार। भाषा है ना, ये टफ लैंग्वेज नहीं है। किसी भी चीज को आप शिद्दत से सीखोगे तो डेफिनेटली हो सकता है। ये हमारा 4th नंबर का स्ट्रक्चर था। सर हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। ध्यान दीजिए, अगला हमारा जो स्ट्रक्चर है, मैंने बोला कि मैं अपने देश में रहता हूं, मैं अपने देश में रहता हूं। तो सर कैसे बनाएंगे जरा बताएं आप। मैं अपने देश में रहता हूं, और अगर मैं कह दूं कि मैं अपने अपने देश में रहता हूं, सेंटेंस सही है क्या? जी नहीं। मैं अपने देश में रहता हूं सही है, हम लोग अपने अपने देश में सही रहते हैं, ये सही है। थोड़ा सा हम देखते हैं ये कैसे बनेगा। सर एक स्ट्रक्चर आता है, उसको हम बोलते हैं सब्जेक्ट। तो कैसे बनता है सब्जेक्ट? कौन सा काम हो रहा है? रहने का। कहां रह रहे हैं? ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। में हमारा क्या आ गया सर? प्रीपोजिशन हो गया। ठीक है, और ये इसको हम बोलते हैं पीसी बोलते हैं, पॉजेसिव एडजेक्टिव भी इसको कहा जाता है। तो सर इसको हम पीसी बोलते हैं, या है ना पॉजेसिव एडजेक्टिव भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव बोलते हैं। बनेगा कैसे? तो सर आई रहता हूं तो लीव, आई लिव इन माई कंट्री। आप कहोगे भाई साहब हो कैसे गया? देखते हैं। सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट लिखा, उसके बाद क्या है? वर्ब है, तो V1 या V5 का प्रयोग कर सकते हैं। सर उसके बाद क्या है? प्रीपोजिशन है, तो हमने लिखा प्रीपोजिशन लिखा। सर उसके बाद देखो यहाँ पर पीसी बोले या पॉजेसिव एडजेक्टिव बोले ज़्यादा बेहतर है। उसके बाद हम पीसी बोलते हैं या पॉजेसिव एडजेक्टिव बोलते हैं। उसके बाद सर ऑब्जेक्ट है। क्या है? ऑब्जेक्ट है। अगर मुझे कोई कहेगा कि सर इसका स्ट्रक्चर क्या हुआ, तो देखो भाई मेरे, दिस वन इज अ स्ट्रक्चर। अब किसी भी सेंटेंस को आराम से बना के आप चाहो तो स्ट्रक्चर आप तैयार कर सकते हो। अब देखो यहां, अगर मैं इसी सेंटेंस को अगर मैं कह दूं, एक सेंटेंस और लेते हैं हम लोग। हमने बोला कि हम लोग अपने देश में रहते हैं, हम लोग अपने देश में रहते हैं। कैसे बनेगा? हम लोग को पता है, रहते पता है, वर्ब है, में हमारा पता है, प्रीपोजिशन है, देश हमारा पता है, हमको ऑब्जेक्ट है। सर ये क्या होता है? पिछला वाला सेंटेंस में बनाया, ये क्या होता है? अब देखते हैं सर, इसका ओन मतलब अपना नहीं होता सर, बताता हूं। आप अक्सर देखते होंगे क्या, आई का ऑब्जेक्ट मी होता है, इसका पॉजेसिव एडजेक्टिव हमारा माई होता है। वी का ऑब्जेक्ट हमारा अस होता है, इसका पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है? आवर होता है।
हमारा यू का ऑब्जेक्ट जो होता है यू होता है, लेकिन इसका पॉजेसिव एडजेक्टिव योर होता है। हमारा देम आप सुने होंगे सब्जेक्ट के रूप में, प्रोनाउन के रूप में। दे का जो ऑब्जेक्ट होता है यह देम होता है, लेकिन इसका जो पीसी होता है, पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है, उसको हम बोलते हैं दियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दियर बोलते हैं। उसी तरीके से हमारा ही बनता है ऑब्जेक्ट हिम, और इसका बनता है हिज। सी हमारा बन गया, सी का दोनों हमारा होता है हर और हर होता है। अगर ईट है तो ईट का ऑब्जेक्ट ईट होता है, इसका पॉजेसिव एडजेक्टिव हमारा इट्स होता है। तो सर ये हमारा नॉमिनेटिव केस है, जिसको हम सब्जेक्टिव केस कहते हैं, है ना। यह हमारा जो है ऑब्जेक्टिव केस है। आप इसको चाहे तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं। सर ये हमारा पीसी है। पीसी मतलब क्या? पॉजेसिव एडजेक्टिव। हाँ, पॉजेसिव केस आप इसको भी बोल सकते हैं, दोनों बोल सकते हैं। तो वही है, ऑब्जेक्ट है तो मी, किसे? मुझे। कल मैंने बताया था इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये पूरा जो बीच वाला है हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। लास्ट वाला है वही हमारा अपना अपनी एक काम होता है, क्योंकि माई मतलब हमारा मेरा होता है। मैं अपने गांव जाता हूं या मैं मेरे गांव जाता हूं, कौन सा सूटेबल लग रहा है? मुझे ऐसा लग रहा है मैं मेरे गांव नहीं जाता हूं, मैं अपने गांव जाता हूं। तो मैं आई का पीसी हो गया माई, मेरा। तो वही है। तो हम लोग देखते कैसे बनता, हम लोग तो वी, ठीक है सर। उसके बाद वर्ब आएगा, तो हम लोग बताए हैं वी हो तो V1, कौन सा काम? रहने का, तो LIVE, नॉट S, ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब। उसके बाद सर हमारा कह रहा है प्रीपोजिशन से, तो प्रीपोजिशन में है इन सब्जेक्ट वर्ब। प्रीपोजिशन के बाद आता है हमारा पीसी, पॉजेसिव एडजेक्टिव इसको बोल सकते हैं, बताएंगे। सर वी हमारा सब्जेक्ट है, आइए यहां पर वी हमारा सब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट की बात नहीं हो रही है, किसकी बात हो रही है? पीसी के, पॉजेसिव एडजेक्टिव की बात हो रही है। तो सर उसके लिए हम आवर का प्रयोग करते हैं। वी लिव इन आवर कंट्री। सर यही हमारा पॉजेसिव एडजेक्टिव इसको बोलते हैं, कहीं कहीं इसको पॉजेसिव केस बोला जाता है। ध्यान दीजिएगा सर, हमेशा ध्यान दीजिएगा कि इन सबों के बाद कोई ना कोई नाउन आता है, तभी वह सही हो सकता है। मैंने बोला मेरा, तो मेरा क्या? मेरा माँ का। तुम्हारा क्या? तुम्हारा दिल। हमने बोला उसका, तो उसका क्या? उसका दोस्त। कुछ भी हो सकता है, दोस्त हमारा नाउन है, ठीक है। इसी तरीके से हम बहुत सारे चीजों को बना सकते हैं कि मैं अपने घर में रहता हूं, आप अपने घर में रहते हो, वह अपने घर में रहती है, तुम अपने घर में रहती हो। समझ में आ रही है? इस तरीके से बना सकते हैं। कुछ आगे बढ़ते हैं सर, इसी में है। अगर सेंटेंस में दे दिया रहे कि हम लोग अपने अपने देश में रहते हैं। सर देखो, हम लोग अपने देश में रहते हैं, हम सभी आदमी का देश एक ही है, इंडिया। और हमने बोला हम लोग अपने अपने देश में रहते हैं, यहां पर लोचा आता है। हाँ, लोचा तो यहां पर है भाई मेरे। अरे टेंशन मत लो यार, हम है ना, बहुत इजी है। देखते हैं बनता कैसे। हाँ, एक काम करेंगे जरूर आप कि सब्जेक्ट रहने का, वर्ब में हमारा प्रीपोजिशन, देश हमारा क्या खाते हैं? तो आम खाते हैं। कहाँ रहते हैं? देश में। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट है। अच्छा, अपना अपनी है, इसमें लोचा आता है। सर देखते हैं, ये हमारा 5वां स्ट्रक्चर होगा मेरे ख्याल से, 5वां या 6वां होगा, आप काउंट कर लेना। देखते हैं सर कैसे बनता है। सबसे पहले स्ट्रक्चर तैयार कैसे होता है उसको हम भी करेंगे, लेकिन देखते बनता कैसे सर। हम लोग तो वी, हाँ, रहना मतलब लीव, इन, वी का पीसी एक बताया था, पीसी हमारा इसको बोलते हैं आवर, ठीक है। और इसको हम बोलेंगे रेस्पेक्टिव। क्या बोलेंगे? रेस्पेक्टिव, है ना। वी लिव इन आवर रेस्पेक्टिव कंट्रीज, COUNTRIES। देखते हैं सर स्ट्रक्चर कैसे तैयार होगा। पहली बार देखें यहाँ पर सेंटेंस से हम लोग स्ट्रक्चर तैयार करेंगे। सब्जेक्ट
उसके बाद क्या है सर, वर्ब का प्रयोग करेंगे V1 और V5। उसके बाद सर प्रीपोजिशन है ना, तो उसके बाद हम प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे सर। उसके बाद हमारा यह पीसी है, पजेसिव एडजेक्टिव है, तो इसको आप चाहे तो इसको आप पीसी लिख सकते हैं। उसके बाद रेस्पेक्टिव सीधे लिखेंगे, रेस्पेक्टिव क्या लिखेंगे, रेस्पेक्टिव लिखेंगे। उसके बाद यहां पर देखिए सर, ये ऑब्जेक्ट तो है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट कैसा है, अपने देश में रहते हैं कि अपने अपने देश में रहते हैं। अर्थ मिलता है सर सबका अलग अलग कंट्री है, राइट। तो यहां पर ऑब्जेक्ट तो होगा, लेकिन ऑब्जेक्ट कैसा होगा, ऑब्जेक्ट हमारा प्लूरल होगा, ठीक है सर। देखते हैं, तो वी लिव इन आवर रेस्पेक्टिव कंट्री। सर आप देखोगे सर, यह अपना का, एक अपना का हमारा पीसी हो गया, पॉजेसिव एडजेक्टिव होगा, एक अपना हमारा रेस्पेक्टिव हो गया, मतलब निजी हो गया, ठीक है। हम लोग कहेंगे हम लोग अपने अपने स्कूल जाते हैं, ठीक है। वी गो टू आवर रेस्पेक्टिव स्कूल्स, नॉट स्कूल, ठीक है। तुम लोग अपने अपने कमरे में डांस करते हो, तुम लोग अपने अपने कमरे में डांस करते हो, तो यू डांस, यू डांस कमरे में, तो बताया प्रीपोजिशन, तो यू डांस इन, यू का हमारा पीसी क्या बनेगा, योर, तो यू डांस इन योर। उसके बाद रेस्पेक्टिव, कमरे में, सबका कमरा अलग अलग है, हाँ, तो रेस्पेक्टिव रूम्स हो जाएगा। एक सेंटेंस हम और लेते हैं। हमने बोला कि आप लोग अपने अपने रूम में, अपने अपने कमरे में, रूम्स में, कमरे में पढ़ते हो, पढ़ते हो। सब्जेक्ट पढ़ना, वर्ब कहाँ पढ़ रहे हैं, कमरे में, ऑब्जेक्ट में हमारा प्रीपोजिशन, एक अपना हमारा रिस्पेक्टिव आएगा, है ना, एक हमारा पीसी के रूप में आएगा। तो आप लोग तो यू, सब्जेक्ट के बाद वर्ब, पढ़ना तो स्टडी की कह सकते हैं, STUDY। उसके बाद सर देखो, सब्जेक्ट बाद का प्रीपोजिशन कहाँ है हमारा, मी, तो इन। उसके बाद सर क्या होगा, हाँ, पीसी, पीसी कहाँ है, ये है, तो हमारा क्या है, आप लोग है, मतलब योर है, तो योर का पीसी सर क्या होगा, गलत हो जाएगा, यू का पीसी हमारा योर होगा, यू स्टडी इन योर। उसके बाद रेस्पेक्टिव क्या होगा भाई, रेस्पेक्टिव, अच्छा कहाँ हो, कमरा, तो रूम होगा या रूम्स होगा, एक से अधिक कमरे हैं, सब अपना अपना कमरा में पढ़ रहा है। सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा, प्रीपोजिशन होगा, पीसी होगा, रेस्पेक्टिव हो गया, और हमारा ऑब्जेक्ट है, लेकिन कैसा ऑब्जेक्ट है सर, प्लूरल ऑब्जेक्ट है। आई होप दिस विल डेफिनेटली हेल्प यू। आगे बढ़े सर, चलिए ध्यान रखें। द नेक्स्ट स्ट्रक्चर इज गोइंग टू स्टार्ट, कुछ नया है, देखते हैं। चलिए क्वेश्चन वाला सेंटेंस पढ़ते हैं। नेगेटिव होने पर हम थोड़ा सा इंट्रोगेटिव पढ़ते हैं। कौन सा, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ध्यान दीजिए, हमने बोला क्या आप मुझसे प्रेम करती हो, क्या आप मुझसे प्रेम करती हो, रिकॉर्ड बोला ना, क्या आप मुझसे प्रेम करती हो। सर देखो यहां पर, इससे वेरी इजी, मैं बार बार कहता हूं, पहले इंग्लिश बहुत इजी है, ग्रामेटिकली के तरीके से भी, स्पोकन की दृष्टि में। सबसे पहले सब्जेक्ट, प्रेम करना हमारा वर्ब है, किससे, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ध्यान दीजिए, बहुत इजी है। तो सर देखो, जो आप डू डच का प्रयोग करते थे, जो सेंटेंस के बीच में आता था, उसको उठाकर शुरू में कर देंगे, तो डू और डच हो गया। सर उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आएगा, और सर हमने बताया था कि डू डज रहे, तो एक पहले से V1 V5 हो गया, उसके बाद हमेशा V1 का प्रयोग करेंगे, ठीक है। ऑब्जेक्ट है, अगर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है सेंटेंस में, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, उसके बाद हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। डी मतलब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, आई मतलब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। उसके बाद सर ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हाँ, आप चाहे तो कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग कर सकते हैं, सी फॉर कॉम्प्लीमेंट। उसके बाद हम चाहे तो क्वेश्चन मार्क का प्रयोग कर सकते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं सर ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट को अदर वर्ड ही बोलते हैं। भाई मेरे बोलते हैं,
आप भी बोल सकते हो, एक चीज को 1000 तरीकों से कह सकते हैं। अगर कोई कहे कि अंग्रेजी में यही होता है तो गलत बोलता है सर, वह भी होता है। ठीक है, देखते हैं सर। डू डज, सब्जेक्ट हमारा क्या है? क्या है सब्जेक्ट हमारा? यू। क्या है? यू। लेकिन सर हमने बोला पहले डू या डज का प्रयोग करेंगे। आप एक बात बताओ, ये हमारा V1 है, ये हमारा V5 है, यू के साथ क्या लगता है? V1 या V5? V1, तो कर दो डू, डू यू, हो गया सर। उसके बाद है ना, ये PA भी है, प्राथमिक सहायक क्रिया। कभी क्लास लूंगा तो वहां पर मैं बताने का प्रयास करूंगा। ये हमारा सब्जेक्ट है। कौन सा काम हो रहा है सर? प्रेम करने का। दुनिया का सबसे अच्छा चीज है ना, सबसे करना चाहिए। भावना मत बह जाना। डू यू लव, अच्छा भाई किससे? तो मुझसे। डू यू लव मी, एक बहुत अच्छी मूवी आई थी हाउसफुल, उसमें का गाना था डू यू लव मी, क्या तुम मुझसे प्रेम करती हो? इसको हम बोल सकते हैं क्या वह आपसे नफरत करती है? क्या वह आपसे, तो मैंने बोला वह आपसे नफरत करती है, पॉजिटिव सेंटेंस है। क्या वह आपसे नफरत करती है ना, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो सर सी होगा, तो इसके लिए हम डज का प्रयोग करते हैं। डज सी, डज सी, देखो ना यहां पर नफरत करना हमारा वर्ब है। नफरत, आपसे नफरत करती है। अब देख लेना, तो ये हमारा वर्ब हो गया है। डज सी हेट की, हेट्स, मेरे ख्याल से हेट होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये V5 ऑलरेडी प्रयोग हो गया है। डज सी हेट, किससे? तो आपसे, यू। आप बोल सकते हो, बहुत सारे सेंटेंस में बोल सकते हो। क्या तुम मुझे पानी देते हो? डू यू गिव मी वाटर? क्या वह पटना जाती है? डज सी गोज टू पटना, नहीं, डज सी गो टू पटना? क्या तुम्हारा भाई होमवर्क पूरा करता है? तो डज योर ब्रदर कंप्लीट्स, नहीं, कंप्लीट होमवर्क। इस तरीके से आप सेंटेंस में इसको प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, कुछ आगे बढ़ते हैं सर। इसमें एक और हम बताने का प्रयास करते हैं। देखिए सर, आप पटना कैसे जाते हो? सर यह इंट्रोगेटिव तो है ही, यह WH फैमिली से आता है। हम इसको बोल सकते हैं WH फैमिली, है ना, प्लस, है ना, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्वेश्चन पूछ रहे हैं, लेकिन उसमें आपको पता है कि कैसा, कैसा, है ना, क्या, क्यों, ये सब जो आता है WH से स्टार्ट होता है। WH वर्ड किसे कहते हैं? जो W और H से स्टार्ट होता है प्राय वही होता है। हाँ, आप पटना कैसे जाते हो? आप पटना चाहे तो आप कह सकते क्यों जाते हो? कुछ नहीं करना है, जो सेम है, जो दिया हुआ है, इसके पहले हम लोग क्या कर देंगे? इसके पहले सर हम लोग कर देंगे ये WH फैमिली। WH फैमिली का कोई भी वर्ड। एक चीज और होता है जो एक्सेप्शन में आता है, हाउ आता है। आप पटना क्यों जाते हो? तो क्यों मतलब वाई आ गया। अब जैसे आप बना रहे हो वैसे ही बनाओ, इट्स अ वेरी इजी। वाई, आप है तो हमारा हो जाएगा डू। सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट क्या है हमारा? सब्जेक्ट। वाई डू यू? V1 गो, कहीं जाएंगे कहीं आएंगे तो टू, कहां टू? तो पटना। एंड द वेरी इंपॉर्टेंट इज क्वेश्चन मार्क, राइट? तुम मुझसे प्रेम क्यों करती हो? ये वो बोला था, है ना, तुम मुझसे प्रेम क्यों करती हो? तुम मुझसे प्रेम करती हो, ठीक है, तुम मुझसे प्रेम नहीं करती हो, लेकिन तुम मुझसे प्रेम क्यों करती हो? कुछ ना कुछ बात होगा भाई। तुम मुझसे प्रेम कैसे करती हो? अब लो भाई, कैसे करती हो? अब ये डीप में नहीं आना है, आपको भावना को समझना है सर। कैसे? तो हाउ के बाद सब्जेक्ट हमारा यू होगा क्या? गलत है सर, क्या होना चाहिए? डू या डज। सब्जेक्ट के अनुसार हमारा हो जाएगा डू। हाउ डू यू लव मी?
इस तरीके से आप सेंटेंस में प्रयोग कर सकते हो। एंड द वेरी वेरी लास्ट स्ट्रक्चर हम पढ़ाने जा रहे हैं, देखो हमने लिखा मैं क्रिकेट खेलना जानता हूं। क्या है? जानता हूं। इसको हम यूज में कैसे लाएंगे, बनाएंगे कैसे? पहले मैं इसको बनाता हूं, उसके बाद स्ट्रक्चर दिखाता हूं कि कैसे आप सेंटेंस स्ट्रक्चर आप क्रिएट कर सकते हो। तो मैं जानता हूं, तो आई नो, क्या जानते हैं? क्रिकेट खेलना। तो हाउ टू प्ले क्रिकेट इसका होता है। तो यही हम आप पढ़ रहे हैं, है ना, हाउ टू का यूज पढ़ेंगे, हाउ टू। ठीक है, अब देखिए सर, स्ट्रक्चर जो बनेगा तो सबसे पहले हमारा होगा सब्जेक्ट, उसके बाद नो होगा। ठीक है, नो में हमारा क्या हो सकता है? या तो नो होगा या हमारा नोच होगा। सर उसके बाद हमारा हाउ आएगा। क्या आएगा? हाउ। उसके बाद सर हमारा जो आएगा इन्फिनिटिव वर्ब। देखिए यहाँ पर टू प्लस वर्ब का कौन सा रूप है? तो पहला रूप है। तो हमारा ये हो गया टू प्लस V1। उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आ गया, कॉम्प्लीमेंट हो सकता है। सर इतना याद रखना जाएगा, दिमाग अचर पचर हो जाएगा। ज्यादा जो चीज कम रहे उसका थोड़ा कम प्रयोग करना चाहिए, जोक सपाट। देखो, तो मैंने बोला सब्जेक्ट तो सब। अच्छा, मैं क्रिकेट खेलना जानता हूं। भाई मेरे जानोगे तब न खेलोगे, ये पहले खेलोगे तब जाओगे। मैं क्रिकेट खेलना जानता हूं, तो आई नो हाउ टू प्ले क्रिकेट। देखिए सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है। जानता हूं तो नो V1 है, आई है इसलिए। अगर यहां पर राधा रहती तो नोज हो जाता, V5 होता। अच्छा, क्रिकेट खेलना कुछ भी रहे, है ना, क्रिकेट खेलना, म्यूजिक बजाना, है ना, मैं स्विमिंग करना जानती हूं। ठीक है, तो आई नो हाउ टू स्विम। तुम कार चलाना जानती हो तो यू नो हाउ टू ड्राइव अ कार, है ना। वह फ्लाइट चलाना जानती है, इस तरीके से भी बोल सकते हो। तो आई नो हाउ टू, कौन सा काम हो रहा है सर? खेलने का। तो हाउ टू प्ले, तो क्या प्ले, यही हमारा, है ना, ऑब्जेक्ट के रूप में आता है। इस तरीके से आई होप दिस वीडियो इज वेरी हेल्पफुल इन योर कैरियर एंड योर स्टडी। थोड़ी देर के बाद फिर से मिलते हैं।